हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्थल में। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म से आपको लगभग सभी जीके की जितनी भी क्लासेस हैं वो रेगुलर मिल रही हैं, लेकिन एक उसमें कॉर्नर छूटा हुआ था जिसको हम कहते हैं कि करंट अफेयर्स का। और दोस्तों, करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी परीक्षा में। लेकिन जो पढ़ने का एक विज़न है या फिर एक तरीका है, जो माध्यम है, वो क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, करंट अफेयर के लिए इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूँ तो पहले ये समझ लेते हैं कि करंट अफेयर कहाँ-कहाँ से पढ़ा जा सकता है, या फिर जो आपको सूटेबल लगे वो तरीका आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर का एक जनरल तरीका तो यही होता है कि आप कोई भी जो माह की पत्रिका है उसको खरीद लीजिए, उसको पूरा स्टडी कर लीजिए। इसके अलावा जो आपकी पत्रिकाएँ हैं वो आपकी मासिक भी आती हैं और 6 माह की भी आती हैं और आई थिंक वर्ष की भी आती है। और वर्ष की थोड़ा-सा डिटेल ज़्यादा हो जाता है, लोड हो जाता है और कई बार हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी एक तरीका हो सकता है कि अगर हम पर डे जो न्यूज़पेपर आ रहा है उसको 20 से 30 मिनट ठीक से पढ़ लें, उसके खास-खास बिंदुओं को पेन डाउन कर लें, या फिर किसी माध्यम से जैसे ऑनलाइन के माध्यम से ही हम अगर न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर लें, तो उससे भी हमारा करंट अफेयर हमेशा तैयार रह सकता है। ठीक है? तो ज़्यादा लोड भी नहीं होगा और हमारा करंट अफेयर का टॉपिक साथ-साथ चलता रहेगा। दोस्तों, ऐसा है कि पर डे भी हम लोग अगर उसको और स्टेप में बाँटें, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि जो सप्ताह है, पूरा सप्ताह में 7 दिन का पूरा कंक्लूजन आप कर लें किसी माध्यम से। वैसे मैं जो आपके सामने आया हूँ, यही हमारी पूरी टीम का एक डिस्कस हुआ है कि जो पूरे 7 दिन के न्यूज़पेपर का एक निचोड़ लेकर के संडे में क्लास रखी जाए, जिसको करंट अफेयर का नाम दिया जाए। उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें हों। सप्ताह में जो भी आया है, जो आजकल चल रहा है, घटनाक्रम जो भी चल रहा है, उसको वहाँ पर बताया जाए। और 7 दिन का बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, तो इसलिए आपको ईज़ी भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, वो किस तरीके से होगा उसका एक डेमो सेशन क्लास आप इसको कह सकते हैं। ये पूरी क्लास नहीं है बल्कि उसका एक छोटा-सा डेमो है, और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर किस तरीके से उस पे चर्चा होगी, उसी चर्चा में मैं आप एक एक छोटी-सी मेरी तरफ से पहल है, कोशिश है, आप कमेंट करके उसमें जो भी आउटपुट देंगे उसमें चेंजेस भी किया जा सकता है या बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक है? देखिए, अभी पीछे आपके न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी, किसकी? जहाँ आपको लोगो लगा है ट्रेन का, तो आपको ये समझ ही लेना चाहिए कि आई थिंक ट्रेन से ही रिलेटेड चीज़ें थी। ठीक है? ये पीछे बताया गया कि जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, उसकी तस्वीर सामने आ गई है। आई मीन उसको डिज़ाइन कर लिया गया है। देखिए, हाइड्रोजन शब्द इसमें जुड़ा है, तो हाइड्रोजन मतलब इसका ईंधन। ठीक है? अभी तक हाइड्रोजन ईंधन की चर्चाएँ आप बहुत सुनते होंगे, ख़ास तौर से आप जो हमारे जनरल कन्वेंस होता है, एक नॉर्मल तरीके से जो हमारे व्हीकल्स हैं, जैसे हमारे परिवहन मंत्री अक्सर चर्चा करते रहते हैं, श्री नितिन गडकरी जी, की जो हमारी मेरी गाड़ी है वो हाइड्रोजन से चलती है। ठीक है? तो हाइड्रोजन से आज तक जनरल परिवहन पे उसका प्रयोग किया गया था, लेकिन ट्रेन पे नहीं किया गया था, और इस पे लगातार काम चल रहा है, और उसकी पहली तस्वीर बनकर के सामने आ गई है। उसके बारे में क्या-क्या फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा जान लेंगे। देखिए, इस जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो डिज़ाइन है वो तैयार किया है आरडीएसओ ने। आरडीएसओ क्या है? आरडीएसओ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब यह है अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन। ये क्या है? देखिए, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक ऐसा रिसर्च बिंदु या फिर एक ऐसा रिसर्च केंद्र जो इंडियन रेलवे के क्या करता है, डिजाइन और जो उसके मानक हैं, कि उसके मानक टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या-क्या होंगे। जैसे फिलहाल में जो टेक्नोलॉजी चल रही है पूरी दुनिया में, उस पे हमेशा चर्चा होती रहती है। जैसे सपोज दैट ट्रेन, आजकल आपने सुना होगा कि कभी ट्रेन को एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसके बारे में पूरी जाँच कमेटियाँ बैठती हैं, और उसमें जो टेक्निकल फॉल्ट था या किस तरीके से ट्रेन ट्रैक से उतरी या फिर कोचेज़ में कोई टेक्निकल समस्या आ रही है, उन सब पे जो रिसर्च होती है वो कहाँ होती है? आपका अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन द्वारा होती है। दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है लखनऊ में। ठीक है? चूँकि उत्तर प्रदेश में है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। अगर इसका थोड़ा-सा हम डिटेल कर लें, तो ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी
1957 में 1957 में इस आयोग को बनाया गया, इस रिसर्च केंद्र को बनाया गया। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो कौन है? उदय बोरवलांकर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड या हिस्ट्रिकल पोर्शन है, इसको भी हम जान लेना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। RDSO अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके जो महानिदेशक हैं वो उदय बोरवलांकर हैं। ठीक, ये क्या काम करता है आपको पता चल गया कि जितनी भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं इंडियन रेलवे के, वो उनको यही डिजाइन करता है, यही उस पर रिसर्च करता है। ठीक है, और इसी ने रिसर्च करके एक डिजाइन तैयार किया है, किसका? इंडियन हाइड्रोजन ट्रेन का। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन पे इतनी ज्यादा फोर्स क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में ये एडिशनल मतलब तथ्य होंगे जो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कॉमन चीजें जान ली जाए। नेक्स्ट बिंदु बात करते हैं। ये तो हो गया इसका डिजाइन देने वाली जगह, RDSO जिन्होंने इसका डिजाइन दिया है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। आपको पता होगा कि जितनी कोच फैक्ट्रियां हैं इंडियन रेलवे के अधीन आती हैं, उनमें से खास एक फैक्ट्री है जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, और चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके अलावा आपको पता होगा कपूरथला के अंदर भी एक कोच इंटीग्रल कंपनी है या फैक्ट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो यूपी के रायबरेली, ठीक है दोस्तों, रायबरेली के अंदर जो फैक्ट्री बनाई गई है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ठीक, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहते हैं। और शायद आपको पता होगा कि जो वंदे भारत है, वंदे भारत का जो निर्माण है वो भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही किया जाता है। ठीक है, वंदे भारत आजकल इंडिया की आन बान शान बन गई है, इंडियन रेलवे की बहुत बड़ी ट्रेन में उसका नाम आ गया है। ठीक, उस पर भी थोड़ा अभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं इसी ट्रेन के बिंदु को लेकर। इसका डिजाइन किसने तैयार किया आपको पता चल गया है। निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में चेन्नई में किया जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं इसका जो संचालन है, जो इसका ट्रायल होगा, ठीक है, सबसे पहला ट्रायल कहाँ होगा? इसका सबसे पहला ट्रायल होगा, ये सोनीपत डबल लिख गया, सोनीपत से जिंद के मध्य। सोनीपत और जिंद, इनके नाम से ही काफी लोग जान गए होंगे कि ये पड़ते हैं हरियाणा में। ठीक दोस्तों, सोनीपत जिंद ये दो स्टेशन है, इनके मध्य इस ट्रेन को चला के देखा जाएगा। ठीक, और ये हरियाणा में है। इनको चुनने का जो विशेष कारण है केवल यही है कि जो ये ट्रैक है, ये जो रेलवे ट्रैक है, ये नया रेलवे ट्रैक है, और चूंकि नया रेलवे ट्रैक है तो थोड़ा मजबूत होगा और ट्रेजेडीज के चांसेस कम होंगे। अगर हम बात करें इस ट्रैक की कुल दूरी की तो 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर का ये ट्रैक है, और इस ट्रैक में कुल 14 रेलवे स्टेशन हैं। ठीक, एक तो कारण ये हो गया कि ट्रैक नया है, मजबूत है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस पे जो ट्रैफिक है, जो ट्रेनों का ट्रैफिक लोड है वो कितना है। इस पर केवल एक आपका एक्सप्रेस और 3 पैसेंजर ट्रेन का संचालन अभी हाल फिलहाल किया जाता है। तो इस पे जो रेलवे का लोड है, मतलब ट्रैफिक लोड है, वो भी कम है, इसीलिए हमने इस रूट को चुना है। ठीक है, दो खूबियां आपको पता चल गई कि सोनीपत और जिंद के मध्य किया जाएगा, हरियाणा में ये ट्रैक पड़ता है। ठीक है, इसकी दूरी 89 किलोमीटर है और 14 रेलवे स्टेशन इस पे आते हैं। और इसके अलावा फिलहाल में इस पे एक एक्सप्रेस और 3 पैसेंजर ट्रेनों का ही संचालन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको चुना है। आपको शायद पता नहीं होगा कि इंडिया में CNG लोकोमोटिव्स का भी परीक्षण हो चुका है, मतलब CNG से चलने वाली ट्रेन का भी परीक्षण हो चुका है, और वो ट्रायल भी कहां भी हुआ था? सोनीपत और जिंद में ही हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस ट्रेन में
कुल 8 कोच होंगे। ठीक है, जैसे ही इस ट्रेन के कोचों की संख्या की बात की जाती है, ये जो 8 कोच हैं 8 कोच होने के साथ ही यह दुनिया की, यह विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन बन जाती है। समझ गए? कहने का मतलब यह है 8 कोचों वाली विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। चूंकि भारत के अलावा केवल जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है जो हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करता है। उसकी हाइड्रोजन ट्रेन में केवल, आपको पता होना चाहिए, केवल 2 ही कोच हैं। ठीक, कितने कोच हैं? केवल 2 कोच हैं। इस कोच के अगर और थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो ये कह सकते हैं कि जो इसमें 8 कोच हैं, इसमें से 3 कोच में ये ट्रेन ईंधन आदि को ही कैरी करेगी। जैसे कि ईंधन के रूप में आपका हाइड्रोजन हो गया, इसके अलावा जल हो गया, और इसके अतिरिक्त आपका बैटरी सेल। मतलब 3 कोचों में बैटरी सेल होंगे और ईंधन होगा, जल इत्यादि होगा, और बाकी में पैसेंजर्स होंगे। ठीक, इसकी जो ईंधन क्षमता है, ये अपने साथ ईंधन के रूप में 400 केजी हाइड्रोजन कैरी कर सकती है। एक बार में कितनी क्षमता होगी इसकी? 400 किलो हाइड्रोजन एक साथ में कैरी कर सकता है। जो इसका लोकोमोटिव है, मतलब जो भी इसका इंजन है, उसकी क्षमता इतनी होगी। ठीक, और आगे बात करते हैं। देखिए, इसकी जो यात्री ले जाने की क्षमता है वो कितनी है? 2638 पैसेंजर ये एक साथ अपने साथ ले जा सकती है। ठीक, प्रथम चरण में इसमें 35 हेरिटेज लाइनों पर इसको संचालित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दोस्तों, जो इसका पहला चरण होगा, पहले चरण में जो चलाई जाएगी, वो जो ट्रैक बनाए जाएंगे, आई थिंक जो जगह चुनी जाएंगी वो कौन से, कितनी उनकी काउंटिंग होगी? उनकी काउंटिंग होगी 35 ऐसे। ये हेरिटेज लाइनें से आप क्या समझ पाते हैं? देखिए, जैसे कि एक स्टेशन मान लीजिए यह है आपका दिल्ली का। ठीक, और दिल्ली से मान लिया कि उसके अराउंड 150-200 किलोमीटर की अधीन ये गाड़ी चलाई गई। दिल्ली से अलीगढ़, ठीक है, जो यूपी में पड़ता है, इस तरफ चले जाएंगे। तो आपका दिल्ली से जयपुर। ठीक, तो इसी तरीके से आपका दिल्ली से रोहतक, या और भी इस तरीके की पॉइंट्स बना सकते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? हेरिटेज ग्रुप्स या हेरिटेज लाइंस, कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक, तो ये कितने डिसाइड किए जाएंगे? ये 35 हेरिटेज लाइंस होंगी जहां से इसका संचालन किया जाएगा। दोस्तों, चूंकि इसका जो कोच कैपेसिटी है वो कम है, 8 कोचों की ट्रेन है, तो लगभग इसको पैसेंजर्स के, मतलब जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं उन्हीं के अनुकूल इसका उपयोग करने की ज्यादातर कोशिश रहेगी सरकार की। कि जो छोटे रूट्स है, 200 से 400 किलोमीटर वाले, या फिर सॉरी 150 से 200 किलोमीटर वाले रूट हैं, वहीं पे इसका संचालन किया जाए, और जहां पर एक्सप्रेस ट्रेनें कम हो। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जो इसकी ट्रायल गति है वो कितनी होगी? 110 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आने वाली हाइड्रोजन ट्रेन भारत में चलाई जाएगी तो उसकी ट्रायल गति या फिर अमूमन जो उसकी गति है वो कितनी होगी? तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति होगी, जिसकी गति से इसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी ट्रायल स्पीड है। ट्रायल स्पीड के बाद जब कोई भी चीज चलन में आ जाती है तो उसमें चेंजेस हो जाते हैं, या उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा इंटरनली बात करते हैं तो 80 करोड़ की लागत से एक ट्रेन सेट तैयार किया जाएगा, जो एक पूरा ट्रेन सेट है, मतलब उसका कोच हो गया, उसका लोकोमोटिव हो गया, उसका पूरा जितना भी सिस्टम है ऑपरेट करने वाला, वो कितना लागत में बनेगा? 80 करोड़ की लागत लगभग उसमें आएगी। और इसके अलावा एक और फैक्ट उन्होंने दिया है कि 70 करोड़ से ट्रैक अपग्रेड किए जाएंगे। ठीक है, आगे वही बात। देखिए, जो ट्रैक हैं, जो ट्रैक पुराने हो चुके हैं, उन ट्रैक्स को अपग्रेड किया जाएगा, तो उस पर लागत कितनी लगाई जाएगी? 70 करोड़। ठीक है, 70 करोड़ से ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा,
जबकि 80 करोड़ से ट्रेन बनाई जाएगी। ठीक है, 80 करोड़ से क्या बनाया जाएगा? ट्रेन सेट बनाया जाएगा एक। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे खास क्वेश्चन देखिए, जो इसका अनुमानित नाम है, अब ये ऑफिशियली हुआ नहीं है लेकिन अनुमानित ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इसका नाम नमो ग्रीन रेल होगा। ये भारत की अपनी पहली रेल होगी जो हाइड्रोजन चलेगी, इसका नाम हो सकता है नमो ग्रीन रेल। ठीक है, नमो ग्रीन रेल के अलावा जैसे नमो की अभी बात हो रही है, इसी से अटैचमेंट वाले कई आपको इंडियन रेलवे की जो क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं उन पर भी जानकारी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला बिंदु था आपका वंदे भारत। ठीक, वंदे भारत ट्रेन को 2019 में इसको चलाया गया था, और जो चलाया गया था वो कहां से कहां तक? दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, जो पड़ता है कहां पर? यूपी में। दिल्ली से वाराणसी के मध्य सबसे पहली ट्रेन ये चली, वंदे भारत, और आज की डेट में ये ट्रेन भारत की इंडियन रेलवे की आन बान शान बन गई है। ठीक, और आपको शायद पता होगा कि ये ट्रेन अभी सिटिंग ट्रेन है। ठीक, और इसको अपग्रेड करके आई थिंक 2025 तक क्या बना दिया जाएगा? स्लीपर ट्रेन में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, कि स्लीपर्स भी इसमें अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन रेलवे की एक और अच्छी महत्वाकांक्षी योजना, अमृत भारत। पूछा गया था अभी पीछे किसी परीक्षा में, मुझे परीक्षा का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बना था कि अमृत भारत की शुरुआत कहां से की गई। ठीक, अमृत भारत की शुरुआत कब और कहां से की गई, इसमें थोड़ा सा जो फैक्ट है वो चेंज हो सकते हैं। देखिए, इसमें अगर आपको 2023 आता है तो उस पर विचार कर लेना चाहिए, अगर यहाँ 2024 आता है तो उस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। कारण है कि इसकी जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था वो 30 दिसंबर को 2023 को किया गया था मोदी जी के द्वारा, जबकि इसका जो संचालन है वो जनवरी 2024 में किया गया। कहां से किया गया? उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम स्टेशन से। अयोध्या धाम स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अभी इसका संचालन कई अलग अलग जगह होता है। वैसे ये एक इंटरसिटी गाड़ी है। इंटरसिटी का मतलब है दो बड़े शहरों को जोड़ने वाली, जैसे कि अयोध्या से दरभंगा, दरभंगा से अयोध्या, अयोध्या से दिल्ली, दिल्ली से अयोध्या, इन सब में ट्रेन चलती है। इंटरसिटी गाड़ी है, और ये अभी सिटी का मतलब कि एक बड़े शहर को बड़े शहर से जोड़ने के लिए बनाई गई है। एक्सप्रेस ट्रेन है, बहुत ही लाजवाब गाड़ी है। ठीक, इसके अलावा एक और नाम आपको शायद पता होगा इंडियन रेलवे के इतिहास में, जिसको हम बोलते हैं नमो भारत। नमो भारत। ठीक, नमो भारत कहां से कहां के बीच में इसका संचालन होता है? नमो भारत का जो संचालन है वो होता है, या जो किया जाएगा वो दिल्ली से मेरठ। ठीक है, ये भी उत्तर भारत के लिए, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी अच्छी योजना है, जो मेरठ के परिक्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली से जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। जो लोग पर डे दिल्ली में जॉब करते हैं, मेरठ जाना होता है, मेरठ जॉब करते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, तो इससे अच्छा संसाधन उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में सफर होगा दिल्ली से मेरठ का। ठीक है, इसी के बीच में गाजियाबाद, सादरा, ये सब स्टेशन पड़ेंगे, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, रैपिड ट्रेन, रैपिड रेल। ठीक है, नमो भारत ऑब्लिक रैपिड रेल, तो दोनों ही एक ही बात है। कहां से कहां के बीच में संचालन हो रहा है? दिल्ली से मेरठ के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो 3 जो भारत की खास ट्रेनें हैं उनके बारे में आप जानते हैं। वैसे तो बहुत सारी ट्रेनें हैं, राजधानी एक्सप्रेस भी है, और भी इसके अलावा शताब्दी एक्सप्रेस है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन ये ट्रेन जो ज्यादातर आजकल वह कंपटीशन में पूछे जाने की कगार पर है, क्योंकि ये अभी चालू हुई हैं और इनकी सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। इसी के साथ साथ जो नया पहलू है वो है हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, और हाइड्रोजन ट्रेन का जो हमने बताया था कि उसका भी नाम, अनुमानित नाम, नमो ग्रीन रेल हो सकता है। ठीक, क्योंकि इसी तरीके की सूचना अभी तक ऑफिशियली है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि यही होगा, लेकिन हो सकता है। ठीक है, फिर भी आप याद रखेंगे। अगर इसके साथ साथ आप इन सबको भी याद रखते हैं तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा
बेनिफिट होगा और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे कहने के लिए तो केवल एक टॉपिक था, ठीक है, इसका नाम था हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक, हाइड्रोजन ट्रेन के साथ साथ आपने कितनी सारी चीजें सीख ली हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर क्या है वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं हम उस पर बात कर चुके हैं। इसी तरीके से आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर होंगी करंट अफेयर की। यदि आपको ये सेशन, ये क्लास या फिर ये मेथड थोड़ा अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसमें जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, जो भी बदलाव आप चाहते हो, या फिर ये क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए या फिर वीकली होनी चाहिए, तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। यदि कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो जरूर बताइएगा।